Everyone, once again in Chemistry Drive. So today in this video we are going to cover the last topic under the video series of phase diagram for one component systems, that is the sulfur system. So I hope आप लोगों को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम की वीडियोस समझ आ गई होंगी और बढ़िया है, पहले आप उनको करिए वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, देन कम टू दिस सिस्टम. सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना. तो सल्फर सिस्टम की आप लोग देख सकते हो, मैंने सामने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है. सो बेटर है यू शुड ऑल्सो प्रेजेंट थिंग्स इन डिफरेंट वे इन योर एग्जाम्स रेदर देन जो सारे करते हैं पैराग्राफ्स की फॉर्म में एंड ऑल. तो पहले फ्लो चार्ट देके फेज डायग्राम की डेफिनेशन लिखिए, देन कम टू द वेरियस फेजेस. सो आपको पता होना चाहिए, पहले डायग्राम तो तभी बनाओगे, पहले सल्फर की आपको डिफरेंट जो है इसकी फॉर्म्स, इसके फेजेस आपको पता हो. सो सल्फर के 4 फेजेस होते हैं, दैट इज द रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. रिमेंबर फेजेस वही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है, बट यहाँ पे एक चीज जो अलग है, दैट इज दीज टू कम अंडर द सॉलिड फेज. सो बिट डेंसिटी वगैरह एंड इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा. अदरवाइज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर बोथ आर द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ सल्फर. देन कम्स योर लिक्विड सल्फर एंड द वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर, राइट. तो ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है ये डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टेबल होती हैं. ठीक है, एक हाई टेम्परेचर पे स्टेबल फॉर्म है तो एक लो टेम्परेचर पे स्टेबल फॉर्म है. अदरवाइज दे कीप ऑन शोइंग द ट्रांजिशन बिटवीन ईच अदर. ये ट्रांजिशन शो करती रहती हैं रोम्बिक एंड सल्फर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस दैट दीज आर द 4 फेजेस. सो ये फेजेस के बेसिस पे ही हमारा फेज डायग्राम बनेगा. तो चलिए नेक्स्ट आता है, फेज डायग्राम बनाने से पहले आपको क्लियर हो कि उस फेज डायग्राम में चीजें कौन सी मेरे को मेंशन करनी है. बड़े क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, एरियाज दिखाने हैं आपको. ठीक है, 4 चीजें ओवरऑल होती हैं. एरियाज हैं, कर्व्स हैं. कर्व्स भी 2 तरह के हैं, एक है स्टेबल कर्व्स हैं, एक होते हैं मेटा स्टेबल कर्व्स, एक है आपके पास जो आपको शो करने होते हैं ट्रिपल पॉइंट. तो रिमेंबर इन दिस फेज डायग्राम, ठीक है, जो सल्फर सिस्टम का है, यहाँ पे आपको 4 एरियाज दिखाने, क्योंकि याद रखना जितने आपके फेजेस हैं उतने ही आपको एरियाज दिखाने हैं. जितने बंदे हैं उतना ही उनके पास एरियाज हैं उनके. जैसे अगर वाटर सिस्टम में 3 फेजेस थे तो 3 आपके पास एरियाज थे. ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 3 बंदे थे, 3 फेजेस थे तो 3 एरियाज थे. यहाँ 4 फेजेस हैं तो 4 ही एरियाज रहेंगे. हर फेज का एक एरिया रहेगा जिसमें उसी की हुकूमत चलती है, उसी का राज चलता है. वहां जो है उसकी मर्जी के बिना, मतलब टेम्परेचर प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के बिना आप उसके एरिया से आगे पीछे नहीं जा सकते. ठीक है, जब तक आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करोगे. ठीक है, तो हर का अपना एरिया है. फिर आगे स्टेबल कर्व. स्टेबल कर्व्स जो होते हैं, जो शो करोगे आप लोग वो लाइंस पे. ठीक है, बिल्कुल जैसा देखो, कोई चेंज इतना नहीं है, सिर्फ नंबरिंग में इंक्रीज है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है. सो जैसा प्रीवियस सिस्टम्स में था, दैट इज द मेल्टिंग कर्व वाज देयर, दैट यू ऑल्सो सेड फ्यूजन कर्व थे. ठीक है, वहां एक था. ठीक है, अब यहाँ देखो भी बंदे भी बढ़ गए हैं, यहाँ फेजेस भी बढ़ गए हैं आपके पास. तो मेल्टिंग कर्व जो फ्यूजन कर्व है, यहाँ पे 2 आपको मेल्टिंग पॉइंट कर्व दिखाने हैं, 2 आपको सब्लिमेशन कर्व दिखाने हैं, 1 वेपराइजेशन कर्व दिखाना है. ये आपके लिए नया है जो कि ट्रांजिशन कर्व है, जो कि 2 सॉलिड जो फॉर्म बनाई हैं उनके बीच में शो होगा, उनको कट करके जाएगा. अगर ये एक रोम्बिक का एरिया है, ये मोनोक्लिनिक का, उनको जो कट करेगी लाइन वो उनकी ट्रांजिशन कर्व की लाइन होगी. ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है. और आपको पता है कि ये वाली जो लाइनें होती हैं आपके पास, ये जो कर्व्स होते हैं, इन पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहां पे वो क्या करती हैं. हर एक जो कर्व है वहां पे क्या होता था, ये वाले जो स्टेबल कर्व्स होते हैं कि 2 फॉर्म्स आपस में क्या शो करती हैं, इक्विलिब्रियम. वही चीज आपने यहाँ करनी है. जैसे मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग कर्व होता था वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता, तो यहाँ भी सॉलिड और लिक्विड के बीच में होगा. 2 इसलिए हैं क्योंकि अब हमारे पास 2 सॉलिड है. तो डेफिनेटली जो फ्यूजन कर्व होंगे वो एक रोम्बिक और लिक्विड के बीच में होगा, सल्फर के बीच में, एक मोनोक्लिनिक और लिक्विड के बीच में होगा. यानी कि थोड़ा सा बस माइंड लगाओ कि चीजें वही हैं, सॉलिड लिक्विड के बीच में ही होता है फ्यूजन कर्व. सब्लिमेशन कर्व इज ऑलवेज बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड. अब 2 हैं तो डेफिनेटली एक रोम्बिक और वेपर के बीच में होगा, एक मोनोक्लिनिक एंड
वेपर के बीच में होगा, है ना, सब्लिमेशन कर्व, राइट। और वेपराइजेशन कर्व तो हमेशा ही लिक्विड और किस में रहा है आपके पास, लिक्विड जब क्या करता है, वेपराइज करता है इनटू ऑब्वियसली गैशियस फॉर्म जब टेम्परेचर बढ़ा दे, तो वही चीज यहाँ पे है, लिक्विड सल्फर गेट चेंजेस टू द वेपर सल्फर, तो वो है वेपराइजेशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व जैसा मैंने ऊपर थोड़ा सा बताया था कि सॉलिड की एक फॉर्म जो होती है जैसे रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में ट्रांजिशन शो करती है, तो वो होता है ट्रांजिशन कर्व। ये सिर्फ मैंने अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि ये हमारे पास टोटल 6 कर्व रहेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लो ताकि पेपर में कोई कर्व को एक्सप्लेन करना भूल मत जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम मेटास्टेबल कर्व्स पे। ये कर्व्स तभी शो करते हैं हम, जैसे क्या होता है कि ये जो चीजें करनी होती थोड़ी सी पेशेंस के साथ करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेबिलिटी, कोई भी बंदा है अगर उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो थोड़ी सी पेशेंस तो रखनी पड़ती है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर आपको ये कर्व्स अचीव करने हैं, सो यू ऑलवेज अप्लाइड द प्रेशर और द टेम्परेचर कंडीशंस इन अ वेरी स्लो वे, ठीक है। एक स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से चीज़ों को नहीं बढ़ा देते प्रेशर को, और एकदम से आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ा दोगे। पर अगर आप ये काम करोगे, अगर ये पंगे लोगे कि एकदम से तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या एकदम से तुमने टेम्परेचर को कम कर दिया या एकदम से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, एकदम से टेम्परेचर को आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, देन दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस का, बंदा अपने स्टेबिलिटी से भटक जाएगा। अगर पेशेंस लूज कर दी, एकदम से आप अपना मतलब पैसा कमाना चाहते हो, मैं फटाफट पैसा कमा लूं, ठीक है, मैं मतलब मेहनत नहीं करना चाहता, पेशेंस नहीं दिखाना चाहता, तो ऑब्वियसली अपनी स्टेबिलिटी के रास्ते से, स्टेबिलिटी वाले कर्व से आप डाइवर्ट तो हो गए। इसी तरह से ये वाले कर्व्स हैं, अगर बड़ी जल्दबाजियां करोगे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को इंक्रीज डिक्रीज करने में, तो आपको ये रास्ते पे जाना पड़ेगा, दैट इज द मेटास्टेबल कर्व। इन एक्चुअल दे आर नॉट स्टेबल बट दे अपीयर टू बी स्टेबल, ठीक है। फिर वो जो आपका एक असली टारगेट होता है, ठीक है, वहां तक आप नहीं पहुंचते, पेशेंस लूज कर दी बंदे ने, वहां जो उसका टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। अगर वो चाहता था कि मैं सपोज कर लो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक मैंने बनानी थी, लेट इट, या वो चाहता था मैं रोम्बिक से लिक्विड बना पाऊं, वो बेचारा रास्ते में ही कहीं रह गया, वो मतलब बीच में भटक रहा है, मतलब मोनोक्लिनिक एरिया में घुस गया वहां जाके। तो दैट्स वाई मेटास्टेबल कर्व्स तभी आते हैं जब आप क्या करते हो, जो सेट कंडीशंस हैं, जो स्लो प्रोसेस है उससे पंगे लेते हो। टेम्परेचर प्रेशर आप एकदम से बढ़ाते या कम करते हो, प्रेशर को एकदम से बढ़ाओगे या कम करोगे। फिर उसके बाद ऐसे 4 हमारे पास कंडीशंस आएंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है ट्रिपल पॉइंट। देखो जी, ट्रिपल पॉइंट क्या होता था, जहां पे हमारे पास क्या होती थी, जो जितनी भी फेजेस हैं वो आपस में क्या थी, इक्विलिब्रियम में आती थी। अब यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट का पंगा ये है कि 4 फेजेस हैं, ठीक है, 4 फेजेस हैं। अब खुद सोच लो, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता था, है ना, C-P+2। अब कंपोनेंट तो एक ही रहेगा, पता ना, सारे 1 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ रहे हो अब तुम, और ये फेजेस अगर तुमने 4 लिख लिए, ये आ गया 2, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स टू बी -1। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हो सकती है? नहीं हो सकता कभी भी, ठीक। आपके पास रहेंगी जैसे 2 फॉर्म्स हैं, तो याद रखना, एक ट्रिपल पॉइंट पे होता है आपके पास रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर, और एक आपके पास होता है दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, और एक होता है वेपर सल्फर, ठीक है। तो ये आपके पास 2 ट्रिपल पॉइंट रहेंगे। तो चलिए, अब अगर डायग्राम की बात करते हो आप, तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम दिख रहा है। 4 हमारे बंदे हैं, इनको पहले सेट करें, जो फेजेस वाले बंदे हैं, दैट इज द रोम्बिक सल्फर। तो ये रोम्बिक का एरिया होता है, ठीक है। अगर ट्रांजिशन कर्व को आप वो मेन मान लो, ठीक है, एक दीवार की तरह मान लो, तो दीवार के इस तरफ देखोगे, ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो ये सारा एरिया रोम्बिक सल्फर का है। इस दीवार के अगर आप ये वाली साइड देखते हो, राइट साइड देखते हो, तो ये सारा एरिया लिक्विड का है, ठीक है, हम राइट साइड, और दोनों के बीच में फंसा हुआ है मोनोक्लिनिक सल्फर बेचारा, ठीक है, दोनों के बीच में फंस गया। और अगर आप ये बिलो देखते हो, ये सारा जो BOAE, आप इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि दैट द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस BO, ठीक है, जो भी ये पॉइंट है, जैसे इसको मान लो C पॉइंट है, BOCF के जो इस साइड वाला सारा एरिया वो मेरे रोम्बिक सल्फर का है, जो इसके इस साइड वाला एरिया वो सारा लिक्विड का है, जो इस कर्व के ये जो है BOAE के बिलो वाला वो सारा किसका है, वेपर सल्फर का है। एंड इन बिटवीन जो इनक्लोज्ड हुआ है एरिया दैट इज ऑफ द मोनोक्लिनिक सल्फर।
और बड़े क्लियरली यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझ लेना, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आप सुनिए, ठीक है। तो 6 मैंने एरिया बोले थे, तो यहाँ पे दिखाए गए हैं बड़े क्लियरली। सब्लिमेशन कर्व दिख रहा है, ये सब्लिमेशन कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, दिस इज ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट कर्व एंड वेपर प्रेशर कर्व, राइट। तो चलिए अब इसको तो आपकी मर्जी है, आप चाहे सब्लिमेशन कर्व से स्टार्ट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स पहले एक्सप्लेन कर दो, इट्स अप टू यू। सो बेटर है चलो सब्लिमेशन से ही शुरू करते हैं, नीचे से इधर से शुरू होते 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 इधर ऊपर आएंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो सब्लिमेशन कर्व पे क्या कहोगे आप लोग? तो जैसा मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा पहले एक पॉइंट को पकड़ लिया करो, फिर ठीक है उसके अराउंड फिर प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, उसको फिर समझाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें भी मैं तुम लोगों को कहूंगी कि इसमें भी आप एक पॉइंट पकड़ लो, दैट इज 95.5 डिग्री सेल्सियस, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट द प्रेशर रेंज इज 0.01 mm, ठीक है। आपने इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही पहले समझा देना है कि अगर आपके पास इतनी टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, दैट इज इन बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस टू 95.5 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास आता है एक सब्लिमेशन कर्व। उस सब्लिमेशन कर्व पे क्या होगा ये देखो, किसका एरिया, ये वाला रोम्बिक का, ये वाला एरिया किसका है, वेपर का, है ना, सल्फर का। तो यहाँ पे रोम्बिक और वेपर सल्फर क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ओ बी, ये जो लाइन ये कर्व आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप लोग पेशेंस से बड़ा आराम आराम से क्या करोगे, ये वाला टेम्परेचर रेंज पकड़ोगे, दैट इज इन बिटवीन 95.5 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 याद रख लेना, 50, 95.5, 120, ठीक है। ये वाले पे क्या था, दैट इज योर रोम्बिक इज इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ योर वेपर, और इसमें क्या है, दैट इज योर मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, वेपर सल्फर के साथ, ठीक है। अब अगर लोगे पंगा, ठीक है, यहीं पे समझा देते, साथ में मेटास्टेबल भी फिर समझ लग जाएगा। अब अगर तुमसे पेशेंस वहां पे रख नहीं हुई, तुमने कहा मैं एकदम से नॉब को, मतलब जो हीटिंग मेंटल है जिस पे भी तुम लोग काम कर रहे हो, जहां से भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज को, सल्फर जिसमें आपने रखी है, तो तुमने एकदम से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो वो बेचारा क्या करेगा, ये ओ ए इस पॉइंट के राउंड ही पड़ रहे थे ना कि इस पॉइंट से मैंने इस तरफ को टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाना है, अब तुमने क्या किया, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये बेचारा कर्व ओ ए फॉलो करने की वजह की बजाय ये सीधा चला जाएगा किस तरफ, दैट इज द कर्व ओ डी फॉलो कर लेगा। और ये जो ओडी है ये एक तरह से क्या है, मेटास्टे, किसके एरिया में चला गया, वो मोनोक्लिनिक के एरिया में। बेचारे रोम्बिक को किसके साथ होना था, उसके जो है जी ओ ए कर्व की हम अगर बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे मोनोक्लिनिक को तो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होना था, उसके साथ बनानी थी। इसी तरह उसके बिलो अगर आप देखते हो तो रोम्बिक को वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होना था, बट एकदम से टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो क्या हुआ, वो बेचारे क्या हो गए, वो सीधा किसके एरिया में चले गए, एसएम के एरिया में, मोनोक्लिनिक सल्फर के एरिया में चले गए, बजाय 2 फेजेस के इक्विलिब्रियम शो करने की वजह से, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है इसको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ये मेटास्टेबल स्टेट है। सो रिमेंबर दिस कि अगर आप अब ओडी के जो है ओडी वाला ये जो कर्व है, ये वाले के जो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, अगर वहां पे आप फ्लक्चुएट करते हो तो डेफिनेटली ये ओडी कर्व या तो ओए में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिल्कुल पीछे एक यहाँ पे होता है ओजी कर्व, ठीक है, ओ जी कर्व में वो सीधा उधर को फॉलो कर लेगा। तो याद रखना ये जो ओ जी कर्व है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस मोनोक्लिनिक, वेपर प्रेशर कर्व, मेटास्टेबल वेपर प्रेशर कर्व ऑफ योर मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद रखना ओ पॉइंट से तुमने एकदम से टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या किया, ओ डी वाले कर्व में चला गया, ठीक है, मेटास्टेबल में। अगर तुमने एकदम से अपना जो टेम्परेचर है उसको कम किया, बजाय 95 से 50 पर धीरे धीरे आने की वजह बजाय एकदम से तुमने कम कर दिया, तो वो ओ जी कर्व को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये मेटास्टेबल कर्व है, तो 2 मैंने यहाँ मेटास्टेबल कर्व भी आपके कवर कर दिए, ओ डी एंड ओ जी, ठीक है। और ये कब आएंगे, जब ओ के जो है आप ओ से जो हमारी एक ये वाली चीज थी ओ बी और ए वाली,
ठीक है, जो हमारी एक रेंज थी उसमें आप पंगा ले रहे हो, आपने एकदम से बढ़ा दिया तो OA में जाने की बजाय इसमें चला गया, एकदम से कम कर दिया तो वो OB में जाने की बजाय ये वाला कर्व पकड़ लेगा, दैट इज योर OG। ठीक है, अब तुम लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे O पॉइंट पे तीन चीजों की बात की है ना, जैसे मैंने मतलब इसके इर्द गिर्द तीन चीजों की बात की है, दैट इज रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड वेपर सल्फर, है ना, सब्लिमेशन कर्व्स ही घूम रहे हैं। तो याद रखना इस पॉइंट पे ये जो आपके पास पॉइंट है O, ठीक है, ये वाला पॉइंट O, ये पहला हमारा ट्रिपल पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट एट वेयर योर रोम्बिक सल्फर, your monoclinic sulfur and your vapor sulfur that is in equilibrium with each other. So this is our first triple point. क्लियर, देखो कितनी सारी चीजें हमने एक पॉइंट के अराउंड जो है वो समझ ली हैं, तो इसलिए हमेशा बोला गया है एक पॉइंट को पकड़िए, उसके इर्द गिर्द पहले कवर कर लो सारा टॉपिक, फिर उसके बाद हम यहाँ से चाहते हैं इस कर्व को कवर करिए, क्योंकि रोम्बिक मोनोक्लिनिक की ही बात अभी हो रही है, तो ट्रांजिशन कर्व। सो ट्रांजिशन कर्व जो होता है, नाम से इंडिकेशन है, ट्रांजिशन मीन्स व्हेन वन फॉर्म चेंजेस टू द अदर फॉर्म। तो याद रखिएगा कि आपके पास क्या है कि इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन क्या होता है, एक ऐसी टेम्परेचर प्रेशर रेंज आती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो एक सॉलिड फॉर्म है आपके सल्फर की, दैट इज योर रोम्बिक सल्फर, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ योर मोनोक्लिनिक सल्फर, इसके साथ इक्विलिब्रियम में ये रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये जो स्लोप है इसमें थोड़ा नहीं क्लियर दिख रहा, तो यहाँ देखिए, ये देखिए स्लोप, सी दिस OC, इस पे फोकस करिए, ये जिस पे लिखा हुआ SR इज इन इक्विलिब्रियम विद SM, सो इट दिस स्लोप इज लिटिल बिट अवे, ये देखो दूर जा रही है, जैसे इसको डर लग रहा है प्रेशर वाली एक्सिस से, तो ये दूर जा रही है, इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे तुम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हो, एज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, सो व्हाट हैपनिंग, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है वैसे, क्योंकि डेंसिटी जो होती है, एक चीज याद रखने वाली बात है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इनमें जो है डेंसिटी हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, इन्हीं का चक्कर होता है। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है, याद रखना, चाहे लिख लो बुक्स में, नहीं है कि रोम्बिक सल्फर की जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसकी वजह से जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रेशर को बढ़ाते हो, तो क्या होता है, उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। पता ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, अगर ये चीज तुम्हारी जिसकी ज्यादा है उसका वॉल्यूम भी तो कम होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसी को कंपेंसेट एक तरह से करने के लिए, उस चीज को आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को इस तरह मैनेज करेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम बना रहे, तो इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो ये चीज यहाँ पे जरूर लिखनी है जब आपने एक्सप्लेन करना है, एंड कितना ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो उस हिसाब से वॉल्यूम कम होगा, और उस हिसाब से ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये वाला कर्व क्यों इस साइड को थोड़ा सा स्लांट किया है वो समझ आ गया होगा। सो ट्रांजिशन कर्व shows the equilibrium between your two solid forms, that is your rhombic and your monoclinic form. Clear? तो अब अगर आप देखोगे, हमने ये कर्व कंप्लीट कर लिया, सब्लिमेशन भी डन हो गए हमारे, नीचे वाले इधर वो भी हो गए मोनोक्लिनिक, ठीक है, मेटास्टेबल भी डन। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट कर्व पे। ठीक है, मेल्टिंग इसके बीच में होती है, दैट इज बिटवीन द जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तभी हम क्या कहते हैं कि क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉलिड है डेफिनेटली, रोम्बिक एंड एक है हमारे पास मोनोक्लिनिक, तो उन्हीं के हमारे को दिखाने हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व। तो अगर आप पहले कर्व फोकस करोगे, AC कर्व को अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट, ये किसका एरिया है, मोनोक्लिनिक सल्फर का, इस साइड किसका एरिया है, लिक्विड सल्फर का, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस कर्व में रहेगा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट कर्व, जो ये वाला है। ठीक है, सो आपको दिख ही रहा है कि जो इन बिटवीन जो ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, ये भी थोड़ा सा, अगर आप इस कर्व को देखोगे, ये भी थोड़ा सा ना प्रेशर एक्सिस से थोड़ा सा स्लांट है, तो इसका मतलब ये हो गया भी जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो कर्व है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर
टेम्परेचर है आपके पास, जो आपको मोनोक्लिनिक से आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में सल्फर को, तो वो भी टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा। दैट्स वाई ये इस साइड को मतलब 120 ऑनवर्ड आपने क्या करना है, टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ता है जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने लर्न करी। डेफिनेटली चीज़ में क्या है कि जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, सो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है, तो अपने आप इक्विलिब्रियम उस तरफ को शिफ्ट करता है। अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई अपने में चेंज बदलाव करता ही है। और यहाँ पे वो क्या करेगा कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेरे को अपना टेम्परेचर भी क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट कर्व, हमने कवर कर दिया किसका, मोनोक्लिनिक का। अब अगर तुम सी पॉइंट तक चले गए, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतना तुम्हारे पास प्रेशर है 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इतना टेम्परेचर है 155 डिग्री सेल्सियस। जैसे पिछले जो आपके पास कर्व्स थे जो हमने सिस्टम्स में पढ़े थे, क्रिटिकल पॉइंट पढ़ते थे, बस उसी तरह यहाँ पे आपने ले लेना है कि ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है 1290 वाला और 155 वाला, इसके बियॉन्ड अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा और इसके बियॉन्ड में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, कोई मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ कौन सी करेगी, रोम्बिक फॉर्म। और इस पूरे कर्व पे रोम्बिक फॉर्म लिक्विड सल्फर के साथ क्या रहेगी, इन इक्विलिब्रियम। रोम्बिक फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सल्फर, रिमेंबर, along CF. That's why it is a melting point curve of this SR. Okay, your rhombic form. Clear? अब याद रखना है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर प्रेशर बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली ये वाले सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा ही। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ओ शिट आई फॉरगेट टू टेल यू, मैंने आपको आई थिंक 2 कर्व बोले थे, है ना, ट्रिपल पॉइंट बोले थे, तो एक और ट्रिपल पॉइंट होता है यहाँ पे। अब ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ योर सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे अगर तुमने देखा कि मैं यहाँ शुरू हो गई थी मेल्टिंग पॉइंट से, शुरू होके मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड ये जो सल्फर है इसका इक्विलिब्रियम शो होते होते यहाँ से एक ट्रांजिशन आई किसमें, रोम्बिक सल्फर में। तो डेफिनेटली इस पॉइंट में एकदम से तो चेंज हो नहीं गया ना, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। तो इस सी पॉइंट पे आपके पास पहले चल रहा था मोनोक्लिनिक सल्फर और साथ में लिक्विड। तो जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचे तो एंड में थोड़ी सी तुम्हें रोम्बिक भी दिखनी सी पॉइंट पे शुरू हो गई। तो वो जो पॉइंट है जहां पे तुम्हें मोनोक्लिनिक भी दिखेगा, रोम्बिक सल्फर भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा, ये हमारा आ गया दूसरा ट्रिपल पॉइंट। आई थिंक मैंने 2 ही आपको बताए थे, एक और ट्रिपल पॉइंट है। एक तो हमारा ये ओ वाला ट्रिपल पॉइंट हो गया, इस पर मैंने मेंशन करवाया था तुम लोगों से कि ये वाली जो हम ये वाला कर्व है, यहाँ पे क्या था, रोम्बिक था और यहाँ गया था वेपर। और जैसे तुम अंदर एंटर कर रहे हो, किसके एरिया में एंटर कर रहे थे, मोनोक्लिनिक के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, R, M एंड V, है ना। ओ पे ये ट्रिपल पॉइंट था और यहाँ जो ट्रिपल पॉइंट है सी पे, दैट इज, इसको ना ऐसे क्लियर करके लिख लो, मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, चलो यहाँ लिख लो कि ओ पे मेरे पास क्या था, आई हैव SM मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड वेपर। ठीक है, हम रोम्बिक और वेपर वाले से शुरू होते 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 मोनोक्लिनिक एरिया में घुसे थे। और फिर उसके बाद सी पे मैंने अभी आपको बताया कि पीछे से मोनोक्लिनिक और लिक्विड तो आ ही रहा है, एकदम से सी पे आके फिर क्या होगा, सी के बाद रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी, तो इनका इक्विलिब्रियम रहेगा। अब एक और पॉइंट मेरे से छूट गया, ए वाला, इसको ना ऐड कर लेना स्टार्टिंग में, ठीक है, जहां मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया था। तो ए पॉइंट पे अगर आप लोग देखोगे ध्यान से इन द कर्व, सो ए पॉइंट पे देखो ये किसका एरिया, इस साइड मोनोक्लिनिक का, है ना। और फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक यहाँ पे किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के साथ, ठीक है। और ये किस में एंटर कर रहा है एरिया, वेपर में, है ना, वेपर में ही एंटर कर रहा है। अगर टेम्परेचर में ट्रांजिशन आएगी तो ये वेपर में करेगा। तो याद रखना ए पे हमारे पास मोनोक्लिनिक, मतलब सब में मोनोक्लिनिक तो रहने वाला ही है, ठीक है, SR भी रहने वाला ही है। याद करने का तरीका कि दोनों सॉलिड फॉर्म तो हमारी रहेंगी, एक आई थिंक इसमें नहीं रहेगी, ये वाले में आ गया, ए पे आ गया आपके पास मोनोक्लिनिक, हाँ इसमें नहीं रहेगा ना, लिक्विड और एक वेपर, ठीक है। ये मैंने बताया ना SL, SV और SM, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, हमारे 3 ट्रिपल पॉइंट्स रहेंगे ना कि 2, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या चीज़ छूट गई, हमारे मेटास्टेबल कर्व। अब ये तो आई होप क्लियर हो गया कि इसके बियॉन्ड तो बस मतलब रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा
और वो भी इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ द लिक्विड सल्फर, क्योंकि उसी का तो ये एरिया, लिक्विड का ये एरिया है ये सारा। फिर उसके बाद अगर आप लोग ये वाला कर्व देखते हो, ए ई कर्व जो है, ए ई कर्व में क्या होगा, लिक्विड और वेपर्स जो हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सो दैट इज द वेपर प्रेशर कर्व जो सिंपल है। जैसे लिक्विड जो है वो जैसे जैसे तुम हीट बढ़ाते जाओगे 120 से, मतलब हीट को बढ़ाते जाओ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग आप चाहे प्रेशर एक फिक्स कर लो कोई भी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो आपका जो लिक्विड होगा सल्फर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास वेपर सल्फर। तो उस कर्व को बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व, बड़ा ही सिंपल है। और अगर आप इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, जैसे ये कर्व्स हैं इनके साथ छेड़छाड़ करते हो, है ना, ये टेम्परेचर प्रेशर रेंज के साथ, तो ये आपस में, ये देखो, ये अंदर डीए में, एडी में मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एडी में जाके मर्ज हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है, ये एडी में जाके मर्ज हो जाएगा। तो ये मेटास्टेबल कर्व्स हैं। फिर ये वाला जो सी पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ सी पॉइंट पे क्या था, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब ये समझने वाली चीज़ है, हमारा जो लास्ट एक मेटास्टेबल कर्व छूट गया है उसको हम कर लें कवर इसमें, कि सी पॉइंट पे मेरे पास क्या था, 3 फॉर्म्स थी। अब समझो यहाँ पे सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे पास था रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड। तो इसके ऊपर सारा रोम्बिक है ना, इसके नीचे वाले एरिया में सारा मोनोक्लिनिक। अब मेरे को अगर रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या फॉलो करूंगी, ऑब्वियसली जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। पर मेरे में पेशेंस नहीं रही, मैंने एकदम से यहाँ से क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, एकदम से लो कर दिया प्रेशर, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ट्रांजिशन कर्व, यहाँ से उसको फॉलो करना था ट्रांजिशन कर्व को, बट वो किस कर्व को फॉलो कर देगा ना, तो मतलब अगर मेरे को रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, मेरे को ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला जो होगा, जो भी कंडीशंस होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे को एसआर को कन्वर्ट करना टोटली लिक्विड में, तो मेरे को मेल्टिंग पॉइंट कर्व वाली कंडीशंस फॉलो करनी होती है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे से पेशेंस नहीं रही, मैंने क्या किया, एकदम से प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। तो मेरे पास सी से, जो सी पॉइंट था उससे क्या था, सी डी पाथ फॉलो करने की बजाय उसने कौन सा पाथ, जो सी ओ पाथ है, ये वाला पाथ जो है ये फॉलो नहीं किया उसने, ये डॉटेड जो तुम्हें दिख रहा है सी डी पाथ वो फॉलो कर लिया, ठीक है। ये क्या है, ये सी डी जो है दैट इज द मेटा स्टेबल कर्व है एक तरह से रोम्बिक सल्फर का, कि बेचारे वो मतलब दुविधा में ही है, रोम्बिक लिक्विड वो होते होते वो उसके एरिया में एंटर कर गए मोनोक्लिनिक में, ठीक है। तो ये होते हैं मेटास्टेबल कर्व्स, कि जब मतलब वही एकदम से डिक्रीज कर दिया, एकदम से इंक्रीज कर दिया, तभी ये देखने को मिलते हैं। सो आई होप एवरी कर्व वी हैव कवर्ड, कोई चीज़ रह ना गई हो, एक बार देख लो इसको। हम कंक्लूड कर लेते हैं क्या किया है हमने अब तक। हमने डिस्कशन की थी कि दैट स्टार्टिंग जो की थी, लेट्स कंक्लूड इट, कि हमारे पास 4 एरियाज हैं बिकॉज वी हैव द 4 फेजेस। तो 4 फेजेस हैं, दैट इज योर सॉलिड 2 है, दैट इज रोम्बिक एंड योर मोनोक्लिनिक सल्फर, एक लिक्विड फेज है, एक आपके पास वेपर सल्फर का फेज है। 4 एरियाज हैं, तो 4 एरियाज हैं, बट ट्रिपल पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 3 ट्रिपल पॉइंट हैं। 3 ट्रिपल पॉइंट इसलिए हमें बनाने पड़े क्योंकि एक ट्रिपल पॉइंट पे हम 4 फेजेस नहीं दिखा सकते, इससे हमारा जो फेज रूल है वो ओबे नहीं होगा, -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने सब्लिमेशन कर्व दिखाया कि 2 सब्लिमेशन कर्व है। पहले सब्लिमेशन कर्व में रोम्बिक सल्फर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है वेपर सल्फर के साथ, जो दूसरा सब्लिमेशन कर्व है उसमें मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है वेपर सल्फर के साथ। फिर उसके बाद जो अगर आप ये पॉइंट से एक पर्टिकुलर थोड़ी सी पेशेंस के साथ टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करोगे तो आपका जो लिक्विड सल्फर होगा वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज वेपर सल्फर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अलोंग द कर्व AE, ठीक है। ये वाला था हमारा BO और ये था हमारे पास OA कर्व। फिर उसके बाद हम आ गए थे मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स की तरफ, कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स में बताया था कि जो आपके पास सॉलिड जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट होता है अलोंग AC, ठीक है। अब AC में अगर आप C के बियॉन्ड दोगे टेम्परेचर प्रेशर तो हमारे पास सिर्फ रोम्बिक
रहती है, ठीक है, जो फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ना लिक्विड को कूल करना शुरू करोगे तो आपको सिर्फ रोम्बिक सल्फर ही मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप लिक्विड सल्फर को कूल करोगे एट अ प्रेशर इफ़ हायर देन द 1290 एंड 155, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोम्बिक सल्फर ही दिखती है। तो रोम्बिक और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसको CF कर्व शो करता है। और अगर आप फिर इनके जो है एकदम से इंक्रीज डिक्रीज करते हो, जैसे O से एकदम से आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, तो वो क्या कर्व फॉलो कर लेगा, OD, जो एक मेटास्टेबल कर्व है, ठीक है, वो रोम्बिक सल्फर वाले एरिया में चला जाएगा। और एकदम से अगर डिक्रीज कर दिया तो OG या वो कवर कर लेगा, ठीक है, OG को फॉलो कर लेगा कर्व को, और उसमें सिर्फ आपको रोम्बिक सल्फर वाली ही फॉर्म देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप C पॉइंट से एकदम से प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपका कर्व जो है वो CD के अलोंग चला जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। किसका, ये देखो, ये सीधा आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ SR, ठीक है, उसका ये एक मेटास्टेबल फॉर्म बन जाएगी, ये वाली, वो ट्रांजिशन कर्व में नहीं जाएगा। और अगर आप लोग फर्दर D से, ये तो हमने कवर कर दिया, और अगर आप वेपर प्रेशर कर्व वाला जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है उसमें भी अगर आप चेंज करोगे तो वो मर्ज होके किसको फॉलो कर लेगा, DA में चला जाएगा। वो फिर से मतलब सारों को पढ़ी है अभी हम मोनोक्लिनिक के एरिया में ही चले जाएं। और एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ी थी इस सिस्टम में, दैट इज़ द ट्रांजिशन कर्व, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ रोम्बिक को अगर आप आराम से टेम्परेचर प्रेशर दोगे, कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, रोम्बिक इनटू द सल्फर। रेस्ट एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बतानी रहेगी, वही जो हर बार बताते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कैलकुलेट करना, सिस्टम का यूनिवेरिएंट बाईवेरिएंट बताना। तो जितने भी कर्व्स हैं, हर कर्व में क्या है, हर कर्व पे 2 ही आपके पास फेजेस हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल लीजिए। कंपोनेंट 1 है, फेज 2 है, तो हर कर्व पे हमारे पास जो है सिस्टम यूनिवेरिएंट रहता है, यूनिवेरिएंट रहेगा हर कर्व पे। हर ट्रिपल पॉइंट पे आपका जो सिस्टम होगा, क्योंकि हर ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट एक ही होता है, फेजेस हमारे पास 3 हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रिपल पॉइंट पे क्या है, दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। जैसे C पे देख लो फिक्स है, दैट इज़ 1290 कॉरस्पॉन्डिंग टू 155। इसी तरह O पे फिक्स है भी 0.01 mm प्रेशर एंड 95.5 डिग्री। इसी तरह A पे फिक्स है, जो प्रेशर है दैट इज़ 0.025 कॉरस्पॉन्डिंग टू 120। ये आपने ना उसमें ऐड करने, अब ये आपका काम है, जैसे मैंने पिछली बार कंपैरेटिव टेबल कराया था उसी में एक कॉलम ऐड कर लो सल्फर सिस्टम का, वहाँ ये तीनों आपने जो है वैल्यूज लिख लेनी ताकि याद रहे। तो आपको याद होना चाहिए कि जो जितने भी हमारे ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इनवेरिएंट होते हैं। वहाँ पे आपको टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करने की मतलब याद रखने वो चीज़ नहीं ज़रूरी होती, आपको ये वैल्यूज़ फिक्स होती हैं हर सिस्टम की, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि आपको पता हो मैं इतना इतना बढ़ाते जाऊँ ना, इट इज़ सिंपली 0.025 कॉरस्पॉन्डिंग टू 120, ये A है, O इज़ 0.01 टू 95.5। फिर उसके बाद अगर एरियाज़ की बात करोगे, वहाँ पे ऑब्वियसली एक ही फेज़ है, जहाँ एक फेज़ होता है तो वहाँ पे आप अगर फेज़ रूल लगाते हो तो एक ही फेज़ होता है, एरियाज़ में कंपोनेंट एक है, तो हर एरिया जो है वो यूनिवेरिएंट है, और सॉरी बाई वेरिएंट है। बाई वेरिएंट का मतलब विद इन दिस पोर्शन you have, if you want to specify any point, you need to mention the temperature and corresponding pressure, आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रोम्बिक सल्फर का एरिया कितना है, कितने प्रेशर टेम्परेचर रेंज में रोम्बिक सल्फर का एरिया है, मेरे को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वेपर प्रेशर का कितना टेम्परेचर प्रेशर एरिया है वो मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर सल्फर सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। सो इफ़ येस देन डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।